नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट फैसला, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पति को 498 के केस में से बरी किया और ये कहा कि पत्नी पर किया जाने वाला हर अत्याचार, हर हरेसमेंट 498 के दायरे में नहीं लाई जा सकती। दोस्तों, आज के समय में अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है, तो ऐसे में सबसे बड़ा हथियार जो कि पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के पास होता है वो है 498A, जो कि अब नए कानून में सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता है। बात एक्चुअली में कुछ भी हो, लेकिन हर बात को 498 से जोड़ने की कोशिश की जाती है और यही कारण है कि 90% से ज़्यादा केसेस कोर्ट में जाकर के फेल हो जाते हैं, पति बरी हो जाता है और पत्नी का यही कहना होता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, तो भी अत्याचार का हर इंसिडेंट 498A नहीं माना जा सकता और बेवजह से पति या उसके परिवार वालों को 498 के केस में नहीं फंसाया जा सकता। दोस्तों, आज का केस भी कुछ ऐसे ही फैक्ट्स पर आधारित है, जहां पर हर छोटे बड़े इंसिडेंट को 498A से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने पति का साथ दिया और पति को केस में से बरी कर दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में शादी के 2 साल के बाद पत्नी जहर पी करके सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। पत्नी के घर वाले आरोप लगाते हैं कि पति और उसके परिवार वाले पत्नी को दहेज के लिए तंग करते थे, उस पर अत्याचार करते थे, जिसके दबाव के चलते पत्नी ने अल्टीमेटली जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। पति और उसके परिवार वालों पर 498 के साथ साथ 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड की धारा भी लगाई गई। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के द्वारा पति को केस में सजा सुनाई गई, जबकि पति के माता पिता को केस में से बरी कर दिया गया। पति ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की अपील फाइल करी, लेकिन अपील में भी पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला और सज़ा को बरकरार रखा गया। दोस्तों, इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी के परिवार वालों ने जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और झूठे हैं। पति ने बताया कि शादी के 2 साल के दौरान पत्नी ने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करी कि उसके साथ ससुराल में पति के द्वारा या पति के किसी भी परिवार वालों के द्वारा अत्याचार किया गया या उसे दहेज के लिए तंग किया गया। पति के माता पिता अलग रहते थे, ऐसे में उनका पति पत्नी की लाइफ में इंटरफेयर करना इम्पॉसिबल था। पति ने बताया कि शादी के 2 साल के दौरान पत्नी काफ़ी समय बीच बीच में अपने माता पिता के साथ रहती थी और पति उसे वापस भी ले आता था। दोस्तों, पत्नी के सुसाइड के बारे में पति का कहना था कि उसकी पत्नी 2 साल की मैरिज में भी कंसीव नहीं कर पाई थी, जिस वजह से पत्नी परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी और ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है जिस वजह से पत्नी ने आत्महत्या करी हो। और जो भी डाउरी के आरोप पत्नी के परिवार वाले लगा रहे थे वो पत्नी के सुसाइड करने के बाद लगाए गए थे, यानी कि सुसाइड से पहले पति के ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे। और इससे पता लगता है कि पति को केवल फंसाने की मंशा से ही आरोप लगाए गए हैं, जबकि पहला ऐसे कोई भी इंसिडेंट पति पत्नी के बीच में नहीं हुआ और ना ही पति ने पत्नी पर किसी तरह का अत्याचार किया। सुसाइड के बारे में पति का एक और एक्सप्लेनेशन ये भी थी कि उसने पत्नी को उसके माता पिता के घर जाने से रोका था और इस कारण भी हो सकता है कि पत्नी ने आत्महत्या का कदम उठाया हो। दोस्तों, इस केस में मेडिकल एविडेंस एक बहुत बड़ा एविडेंस था। डॉक्टर का अपनी गवाही में कहना था कि पत्नी की बॉडी से पॉइजन यानी कि पेस्टिसाइड मिले हैं, जिसकी वजह से पत्नी की डेथ हुई, जबकि केमिकल एनालाइजर का कहना था कि पत्नी की बॉडी में से किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन नहीं मिला।
दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था जो कि पति के पक्ष में था, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट्स की गवाही बिल्कुल अलग अलग थी, कॉन्ट्राडिक्टरी थी। पत्नी के माता पिता ने भी पति पर आरोप तो लगाए थे, लेकिन वो किसी भी आरोप को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए थे। दोस्तों इन सबको देखते हुए हाई कोर्ट का कहना था कि पति के द्वारा पत्नी पर टॉर्चर किया गया, पत्नी को लगातार हरास किया गया, इस तरह का कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस कोर्ट फाइल पर नहीं है। जिस समय पत्नी ने सुसाइड किया उस दिन पत्नी के साथ किसी भी तरह की कोई मार पिटाई या कोई हरासमेंट या मेंटल परेशानी थी, इस बात का भी जिक्र किसी भी एविडेंस में नहीं है। और अगर कोई क्रूएल्टी या हरासमेंट का इंसिडेंट है भी तो वो इतना गंभीर नहीं है कि उसके बेसिस पर पत्नी सुसाइड कर ले या पत्नी को सुसाइड करने पर मजबूर किया गया हो। एविडेंस में ये भी बात साफ आई थी कि जब पत्नी ने जहर लिया तो उसके बाद खुद पति उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने ले गया था। ये भी एक बोनाफाइडी पति की तरफ से सामने आती है। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट का क्लियर शब्दों में कहना था कि क्रूएल्टी या हरासमेंट के हर इंसिडेंट को 498 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इन सब को देखते हुए हाई कोर्ट ने पति की अपील को अलाउ किया और पति को 498 के साथ साथ 306 के आरोपों से भी बरी किया। दोस्तों इस केस इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पति पत्नी के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी को हरास भी करता हो, तंग भी करता हो या उस पर अत्याचार भी करता हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसिडेंट 498 के दायरे में आए, उसके बेसिस पर 498 का केस फाइल हो। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।